हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इससे पिछले वीडियो में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन की बात की थी, जिसमें मेल गैमीट्स प्लांट के अंदर बनते हैं यानी पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स यानी परागकण पौधे के फ्लावर के अंदर मेल स्ट्रक्चर यानी जो पुंकेसर होता है, हिंदी में से बोलते हैं और इंग्लिश में से बोलते हैं स्टेमन, उनके एंथर में बनता है। तो ये प्रोसेस हमने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर ली है। अब आज हम बात करने वाले हैं पौधे के अंदर फ्लावर में जो फीमेल पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं पिस्टिल या कार्पेल या हिंदी में बोलते हैं स्त्रीकेसर। उसके अंदर ओव्यूल के डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, ओव्यूल को हम एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं, मेगा गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। तो इन मेगा गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक या ओव्यूल का निर्माण जब फीमेल की ओवरी के अंदर होता है या फीमेल स्ट्रक्चर में होता है, कार्पेल में होता है, उसे हम कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन। ये जो स्ट्रक्चर है, ये प्लांट के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमीट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि पौधों के अंदर मादा युग्मकोद्भिद और मादा युग्मक फीमेल गैमीट कैसे बनता है। तो फ्लावर के अंदर जो फीमेल पार्ट होता है, मादा भाग, वो होता है ये कार्पेल, जिसे पिस्टिल भी कहा जाता है। इस पिस्टिल के तीन भाग हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये भाग ऊपर स्टिग्मा, ये स्टिकी भाग होता है जहां पर बाद में पोलन ग्रेन्स आते हैं मैच्योरिटी के बाद। चिपचिपा पदार्थ यहां पर सीक्रेट होता रहता है। स्टाइल ये गर्दन की आकृति की नेक शेप्ड स्ट्रक्चर है और यहां से पोलन ट्यूब आगे बढ़ती है, फ्यूचर की वीडियोस में आप देखेंगे। और सबसे नीचे यहां सेंटर में ओवरी होती है। ये ओवरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में पूरी प्रोसेस फ्यूचर में आगे बढ़ने वाली है। यही ओवरी फ्रूट में या सीड में डेवलप होगी और इसके अलावा जितने भी पार्ट हैं प्लांट के अंदर वो सब गिर जाएंगे। इस ओवरी में इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं और इसमें फ्यूनिकुलस है, कैलाजा है और ये माइक्रोपाइल है। ये अलग अलग भाग हैं जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये कैलाजा, ये माइक्रोपाइल और ये फ्यूनिकुलस। और इसमें बीच बीच में मेगास्पोर मदर सेल्स पाई जाती हैं, यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जिनसे मेगास्पोर बनने वाले हैं और उन मेगास्पोर से बाद में बनेंगे पोलन ग्रेन्स। तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, ये 2n नंबर वाले होते हैं, यानी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें मौजूद होंगे। और ये जो 2n स्ट्रक्चर है मेगास्पोर मदर सेल, जो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें सबसे पहले होती है मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन ऐसा डिवीजन है जिसमें जो डिप्लॉयड सेल है वो हैप्लॉयड सेल्स में डिवाइड हो जाती है। 2n है तो nn नंबर की, हाफ नंबर की क्रोमोसोम्स वाले सेल्स बन जाती हैं और इससे गैमीट्स का निर्माण होता है जो फर्टिलाइजेशन करके फिर नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट होगा सबसे पहले, और मियोसिस में फर्स्ट में एक सेल से दो सेल बन जाएंगी और उनके क्रोमोसोम नंबर हो जाएंगे हाफ। तो यहां पर एक सेल से दो सेल बन गई। फिर इसमें मियोसिस सेकेंड जब होगी तो दो सेल से चार सेल्स बन जाएंगे और चारों हैप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम लिए हुए रहेंगे, NNN। अब ये जो चार सेल्स बनी हैं, ध्यान से देखिएगा, इन चार में से ऊपर की जो तीन हैं ये डिजेनरेट हो जाती हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। और जो नीचे की सेल है उसे हम कहते हैं मेगास्पोर। यही फ्यूचर में आगे डेवलप होना शुरू होगी। इस मेगास्पोर के अंदर माइटोसिस शुरू हो जाता है, उसके बाद समसूत्री विभाजन। और इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, लेकिन न्यूक्लियस और सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 में डिवाइड होते रहती है, जिनसे सोमेटिक सेल्स यानी वेजिटेटिव सेल्स में डेवलपमेंट होता है। तो ये जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर में पहला माइटोसिस होगा और इसका जो न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। तो 2 न्यूक्लियस स्टेज आ जाएगी यहां पर मेगास्पोर की। उसके बाद माइटोसिस सेकेंड होगा यहां पर, दूसरा माइटोसिस दूसरी बार, और दो न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएंगे, 4 न्यूक्लियस स्टेज यहां पर आ जाएगी। और तीसरी बार फिर माइटोसिस होता है और 4 न्यूक्लियस 8 न्यूक्लियस वाली स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं।
यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर ये बन गया है। अब होगा क्या, ये 8 न्यूक्लियस जो है रीअरेंज हो जाएंगे, अपने आप को एडजस्ट करेंगे अलग अलग स्थानों पर, जिसमें से हर एक न्यूक्लियस सेल का निर्माण करेगा, जिसमें से 3 जो न्यूक्लियस हैं वो चले जाएंगे ऊपर की तरफ, ये कैलाजल एंड में चले जाएंगे, यानी कैलाजा इधर था ऊपर, तो यहां पर ये 3 सेल्स कहलाएंगे एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स या एंटीपोडल्स भी कहते हैं इन्हें कभी कभी, और ये कैलाजल एंड में होते हैं। दूसरा, सेंटर में ये सेंट्रल न्यूक्लियाई, सेंट्रल न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई भी इन्हें कहा जाता है, पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल्स भी बोलते हैं इसे, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम है इनके। और ये जो सेंट्रल न्यूक्लियाई हैं, ये सेल तो एक होगी लेकिन न्यूक्लियस इसके 2 होंगे, ये ध्यान रखने योग्य बात है। और नीचे जो होगा स्ट्रक्चर, इसमें ये 2 होंगे सिनर्गिड, ये 2 सिनर्गिड बाहर, और ये पीछे जो दिख रहा बड़ा सा ये है एग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है जो सीड बनाएगी बाद में, एग। एग और सिनर्गिड दोनों को मिला के हम बोलते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस, ये ध्यान देने योग्य बात है, एग और सिनर्गिड इन तीनों सेल्स को हम कहेंगे एग एपरेटस। और यहां पर जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं ये कहलाते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस या फिलीफॉर्म अपेंडेजेस भी कह सकते हैं सर, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो एग एपरेटस और फिलीफॉर्म एपरेटस में कभी कभी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स का। तो एग एपरेटस है एग और सिनर्गिड, और ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इसमें, जो हेल्प करते हैं पोलन ट्यूब को एग से न्यूक्लियस को मिलाने में। जो पोलन ट्यूब आएगी, जो पोलन ग्रेन हमने पिछली वीडियो में देखे थे बनते हुए, उन पोलन ग्रेन्स में 2 न्यूक्लियस थे, मेल न्यूक्लियाई, उनमें से एक मेल न्यूक्लियाई इस एग से मिलेगा जिसकी मदद करेगा उस पोलन ट्यूब को अंदर आने में फिलीफॉर्म एपरेटस, ये काम है फिलीफॉर्म एपरेटस का। और दूसरा न्यूक्लियस मिलेगा इस सेंट्रल न्यूक्लियाई से। तो यहां पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये क्वेश्चन है कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, और ये पूरा डेवलपमेंट हो गया है, और इस पूरे डेवलप्ड स्ट्रक्चर को, ये पूरा डेवलप्ड है, और इस डेवलप्ड स्ट्रक्चर को बोलेंगे या तो एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश, या इसे मेगा गैमेटोफाइट भी बोलेंगे, गुरु बीजाणु, या इसे ओव्यूल बोलेंगे, बीजांड। ये 3 नाम इसके हैं। तो इसमें क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे, इसके अलावा ये डायग्राम दिया जा सकता है, और इस डायग्राम में 1 2 3 4 करके पॉइंट्स बना देंगे, और उन पॉइंट्स में आपने नाम लिखने पड़ेंगे कि कौन सा भाग क्या कहलाता है, नेमिंग आपने करनी होगी, लेबल करना होगा डायग्राम को, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि एक मेगास्पोर से 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनने में कितने माइटोसिस लगेंगे। ये क्वेश्चन भी बोर्ड पेपर्स में पूछा गया कई बार, नीट में भी आया हुआ। तो एक मेगास्पोर यहां पर है, देखिए 4 थे, 4 में से 3 डिसइंटीग्रेट हो गए, उसमें से 1 बचा मेगास्पोर। इस मेगास्पोर से 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं हम 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 तो न्यूक्लियस है, लेकिन ये जो 2 न्यूक्लियस है वो एक ही सेल मानी जाती है, 1 सेल, इसलिए ये 7 सेल्ड है लेकिन न्यूक्लियस है 8, तो इसे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं, ओव्यूल को या एम्ब्रियो सैक को। और यहां पर एक मेगास्पोर से 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनने में 1 2 3 माइटोसिस लग रहे हैं, तो आंसर होगा 3 माइटोटिक डिवीजन, 3 माइटोसिस लगेंगे एक मेगास्पोर से इस 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर के बनने में। तो ये मेगा स्पोरोजेनेसिस है, गुरु बीजाणु जनन, या मेगा गैमेटोफाइट के बनने की प्रोसेस है, जिसे हमने डिटेल में यहां पर देखा।
अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो इससे संबंधित, या बोर्ड पेपर्स में, सीबीएसई पेपर्स में, या नीट में कोई क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हो, तो आप उन क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनकी जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे एक नया टॉपिक।